हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बहुत ही ज़्यादा प्रयासों के साथ में जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है क्या। तो वो टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा, साथ में आपने डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया होगा। साथ में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था वो वाला, और साथ में एक डिस्क के लिए, सॉलिड डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, और साथ में होलो सेमी स्फीयर के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके सेंटर पे कितनी होती है। ये दो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने वो कर भी लिया होगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था ये देख लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिप थी, ठीक है। स्ट्रिप से आपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास एक स्ट्रिप थी ऐसे करके, इस स्ट्रिप के पास में ये और ये जो स्ट्रिप थी यहाँ से वो थीटा एंगल पे बना रही थी, इसको ऐसे करके थीटा एंगल ड्रॉ कर रही थी। अब देखो, अगर इस थीटा एंगल पे ये क्यू चार्ज इस पर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पर, क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो हमने इसको इजी बनाने के लिए क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। तो देखो, अगर इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने कहा कि सर ये एंगल पूरा थीटा है तो इतना हो जाएगा, कितना, थीटा/2 हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। पूरा एंगल थीटा है, इसका पूरा एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा/2। ये कितना हो जाएगा, थीटा/2। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा थीटा, टोटल एंगल हो जाएगा थीटा। अगर ये हमारा इतना एंगल जो दिया हुआ है, जो ये हमारा एंगल है, इतना थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है। इस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, एक छोटे से पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, छोटे से भाग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ओके, इस वाले पॉइंट से जो करंट एलिमेंट हम काटेंगे, जो इसका एलिमेंट हम कट करेंगे, ये मैं साफ़ करूँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमें जाना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट पर, ये सेंटर है इसका, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये वाला। इस वाले छोटे से एलिमेंट के लिए जो हम यहाँ पर पार्ट काटेंगे, इसके लिए किधर आएगी वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा DE। इस DE के दो पार्ट हो जाएंगे। इस DE के इस वाले से ये एंगल कितना है, हमने एंगल ले लिया थीटा या फाई ले लीजिए, टोटल एंगल फाई है तो फाई ले लिया हमने, ये फाई। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एंगल फाई हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट बनेगा, वो कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा बताइए। इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा DE साइन फाई, ये देखिए फाई, ठीक है ना। अब ये फाई किसके बीच का एंगल है, ये जो इस वाले की लाइन आई है, ये वाली लाइन जो आई है, इसके बीच का एंगल है फाई, ये फाई, ठीक है ना। ये साइन फाई हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो इसका कॉम्पोनेंट टूटेगा वो हो जाएगा DE कॉस फाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हो तो इतनी आएगी। DE इज इक्वल टू, ये माइनस का J है, ये माइनस का ये I है, ये J है, तो ये हो जाएगा माइनस, कॉमन कर लेंगे हम, दोनों में साथ में दिया हुआ है। तो DE लिखेंगे टोटल, DE साइन थीटा J प्लस का कॉस थीटा I, ये इतना हो जाएगा। DE भी कॉमन कर लेंगे, ये हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इतना क्लियर है, कहेंगे सर वेरी क्लियर है। अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इसका। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। DQ/DL इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। DL कितना है, ये DL छोटा सा पार्ट हमने काटा है, तो DQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना हो गया हमारा कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली कितनी होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE हो जाएगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर, ये वाली दूरी R स्क्वायर। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू DL रख देंगे, लैम्डा इंटू DL रख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा DQ लैम्डा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है, ये हो गया हमारा DE लैम्डा बाई स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, साइन थीटा I,
साइन थीटा जे प्लस का कॉस थीटा, थीटा क्यों रख रहा हूँ मैं, फाई रखना है हम लोग को ना, हाँ फाई रखना है, ओके। वहाँ पर भी आप लोग फाई कर लीजिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल फाई लिया, तो यहाँ पे थीटा नहीं होगा बेटा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ओके। ये हो जाएगा हमारा आई। यहाँ पर आएगा साइन माइनस का, तो ये माइनस यहाँ ले हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे जो डीएल दिया हुआ है, ये छोटे से एंगल के लिए रिप्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, छोटे से एंगल के लिए ये हो जाएगा डी फाई। हियर डी फाई इज इक्वल टू आर इंटू सॉरी डी एल अपॉन आर, डी एल अपॉन आर। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई बार, तो मैं आप रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको। तो हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होती है, आर्क है डी एल, रेडियस है आर, डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम इसको बाहर कर ले रहे हैं, ई इज इक्वल टू, अभी हमें लिमिट नहीं रखी है यहाँ पर, हम लिमिट लगाएंगे अभी यहाँ पर। तो लिमिट कितनी रखनी है, हमें लिमिट रखनी है माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के प्लस थीटा बाई 2 तक, दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी एल के बराबर कितना रखेंगे, आर इंटू डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाला माइनस हम यहाँ उठा के ले आ रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ पर जे कर लेंगे, और प्लस का आई कॉस फाई, फाई यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई 2 से लेकर के प्लस थीटा बाई 2 तक रहेगा, और ये डी फाइव हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे डी फाइव, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस का लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट क्लोज। देखिए साइन फाई दिया है, यहाँ पे डी फाई दिया है, तो इसका हो जाएगा कॉस फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई, ठीक है। कॉस दिया है यहाँ पर जे हो जाएगा पहले तो, ठीक है। यहाँ पर दिया है कॉस फाई, कॉस फाई का हो जाएगा माइनस का साइन फाई, और यह हो जाएगा हमारा आई, और लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी थीटा बाई 2 से लेकर के थीटा बाई 2 तक, ठीक है। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कितना हो जाएगा, अपर लिमिट रखिए, माइनस जे कॉस थीटा बाई 2 अपर लिमिट, माइनस का आई साइन थीटा बाई 2, ये एक हो गया हमारा, हाँ एक हो गया, लिमिट माइनस लगाइए यहाँ पर, ये हमारा हो गया माइनस ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जे कॉस माइनस थीटा होता है कितना, लिख लीजिए यहाँ पर, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये छोटे से कॉलम को बना करके यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये हो रहा है कितना, माइनस का जे कॉस थीटा बाई 2 मैं सीधे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर माइनस आएगा तो वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर आएगा माइनस, ये बचेगा हमारा आई, और ये जितना हो जाएगा आई, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर माइनस होगा, ये वाला माइनस निकल के बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्रॉस कर दीजिए, जे कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, माइनस का जे कॉस थीटा बाई 2, ये कट रहा है, प्लस का आई, सॉरी माइनस का आई साइन थीटा बाई 2। कुछ ख़त्म हो रहा है कि नहीं ख़त्म हो रहा है, करण सर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से बचेगा आपका माइनस का लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आई साइन थीटा बाई 2। आई है कि जे है सर, जे, ठीक है ना, ये आपका इतना हो गया। कुछ खट्टम पिट्टम हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। ये वाला 2 इससे 2 से क्रॉस हो रहा है, ये वाला माइनस माइनस कट रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपके पास में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसिल हो, यहाँ 2 बचा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक सेकंड इसको ऐसे मत लिखो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन θ/2 एंड जे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऑन सेंटर इस वाले पॉइंट पे। कोई दिक्कत है? दिख रहा है नीचे वाला? हाँ सब दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना? अब ठीक है, अब तो नहीं कहेंगे सर नहीं आया। ओके आगे चले, तो स्क्रीनशॉट ले लो, शॉट ले लिया, सुंदर बच्चे हो। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम आते हैं अपने डिस्क के ऊपर। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोगों ने कर लिया, ये आपके लिए होमवर्क था तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। अब डिस्क वाले पे आते हैं। डिस्क, आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्क का वो किया होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। डिस्क अगर हमें बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। अगर हमें डिस्क बनानी है तो हम डिस्क को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्क अगर बनाएंगे तो हम इस हिसाब से बनाएंगे ना कि एक रिंग रखेंगे, उसके ऊपर एक और रिंग कर देंगे, उसके ऊपर एक और रिंग, उसको एक और रिंग पहना देंगे, रिंग पहनाते जाएंगे, हमारी डिस्क बनती जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको रिंग का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, तो आप डिस्क का आसानी से बना सकते हो, ठीक है। कई बुक्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्म में ये फॉर्म बनाया गया है, ठीक है, बट इसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे बिना टेंशन लिए। तो हमारे पास है डिस्क। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डिस्कम, ओके। तो हमारे पास डिस्क कैसे बनेगी, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग डिस्क के लिए। अगर आपको डिस्क बनाना तो हमने एक ये रिंग बनाई, इसके ऊपर एक और रिंग लगा दी, इसके ऊपर एक और रिंग लगा दी, रिंग 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 रिंग, लगातार रिंग लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी डिस्क बन जाएगी फाइनली। डिस्क ऐसी होती है जिसके पास में पूरा कंटेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। रिंग होती है जिसमें ये साइड में सिर्फ क्या होता है, कंटेंट होता है, बीच का जो प्लेस होता है वो खाली रहता है, ठीक है ना, स्पेस रहता है उसमें। तो ये रिंग है। अब इस रिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, ठीक है। अगर हमें इस रिंग की बोल रहा हूँ, अगर हमें रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताइए, पता है आप लोग को? रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आई थिंक कितनी होती है, नहीं होती है बताइए चेक करके, Qx/x² + a² की पावर 3/2, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कब होती है? यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर है ए एरिया, सॉरी रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था उसमें ये सब दिया हुआ है, मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आप उसको भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये हमारे पास ना दिया हुआ है। तो हमें अब बनाना है, हमारे पास एक डिस्क है, मान लीजिए डिस्क ऐसे मैंने बता दी। तो अगर मैं डिस्क ऐसे बनाऊँ तो ये आपकी डिस्क है, पूरी की पूरी इसमें कंटेंट है यहाँ पे, ये इसके पास में इसकी रेडियस हो जाएगी r, ठीक है। और अगर हम इसमें अपनी डिस्क से रिंग काटना स्टार्ट करें, छोटी छोटी रिंग काटते जाइए ऐसे करके, ये रिंग काटते जाइए ऐसे करके, और फाइनली हो जाएगा। तो अगर हम रिंग काटना स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर के r तक कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेकर के r तक। अब यहाँ पे फिगर देखते हैं। तो सोचिए ये हमारे पास एक डिस्क है जिसके अंदर पूरा कंटेंट है, ये इसका एक्सेस है और इस एक्सेस पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमें सेंटर भी फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो ये एक्स है ये वैरी हो रहा है और वैक्स वैरी हो रहा है, बट यहाँ पर हमें किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देना है। मान लीजिए हमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमने कहा ठीक है ओके। तो हमने यहाँ पर रिंग काटना स्टार्ट किया। तो जैसे रिंग काटेंगे तो हमने कहा ये छोटा सा पार्ट हमने काट लिया एक रिंग, छोटे से पार्ट के लिए, ठीक है। इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी सरफेस हो जाएगी, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, कौन सी डेंसिटी यूज़ करेंगे, एरिया, सरफेस यूज़ करेंगे। तो सरफेस के लिए क्या होता है, Q/A है ना, ये तो होता है। और क्या होता है, dQ/dA होता है, ठीक है ना। अब सोचिए जब हमने dA लिया है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ इस वाले फॉर्म में निकालेंगे इसको। तो अगर इस वाले फॉर्म में हमें निकालना हो तो हमने जब डिस्क काटी है, जो डिस्क से हमने एक रिंग काटा है, उस रिंग का
कैसा माहौल होगा। तो रिंग जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ये वायर दिया हुआ है, इस वायर को हमने ऐसे मोड़ दिया, जैसे ही मोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक रिंग बन जाएगा। इस रिंग के लिए हमने जितना पतला लिया होगा, जितना मोटाई इसकी ली होगी, वो उसका डी आर हो जाएगा। तो हमने ले लिया कि इसकी, और जिस रेडियस से बनाया होगा ये इसका आर हो गया, तो ये हमारे पास इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये चीज़ें समझना जरूरी है। जितनी हमने रिंग काटी है डिस्क में से, जितनी हमने रिंग काट करके बनाई है डिस्क में से, वो हमारे पास इतना एरिया देगी। तो हमारे पास डी क्यू कितना आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सर ये वाली डिस्टेंस हमारी आर है, ठीक है। अगर हम इस वाली डिस्टेंस आर के लिए, इस वाली डिस्टेंस आर के लिए अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और ये वाली डिस्टेंस एक्स दी है, यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस एक्स दी है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, वहाँ पर जहाँ पर ये रेडियस लिखी है, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर आएगा। एक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा, एक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा। बस हमें इतना ही देखना था कि डिस्क में कैसे क्या काम होना है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगने वाली है, बस और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो कितना हो जाएगा डी क्यू इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे बताइए, सोचिए। एक्स की जगह पे एक्स रहेगा क्योंकि एक्स तो एक्स ही है, अपॉन, और क्या रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, 3/2। इतना हो गया हमारी कैलकुलेशन। इसमें कुछ कमी है, हाँ बिल्कुल कमी है। अभी हमने डी क्यू की वैल्यू नहीं रखी है। जैसे हम डी क्यू की वैल्यू रखेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के ई तक, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के आर तक। क्यों, क्योंकि देखो छोटी छोटी रिंग काटना जब स्टार्ट करेंगे, जब हमने यहाँ पर छोटी रिंग काटी 1 तो 0 हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फाइनली कहाँ तक, आर तक। तो जब आर तक काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम सी लिखेंगे बाद में। डी क्यू की जगह पे कितना है 2 पाई सिग्मा, तो ये हमारा हो गया कितना 2 पाई सिग्मा आर। साथ में एक्स भी कांस्टेंट है, क्यों, अरे बता रहे हैं क्यों कांस्टेंट है। ये आया आर और ये आया आपका डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये डी आर हो गया। लिमिट कितनी है 0 से लेकर के आर तक। इतना हो गया। आप कहेंगे सर एक्स कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पर हमने एक्स को वैरी ही नहीं किया है। वैरी क्या कर रहा है, आर कर रहा है कि नहीं कर रहा, आर बढ़ रहा है, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। पर हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए जहाँ पर हमें यहाँ पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, इसके लिए हमने एक्स की डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, इसलिए एक्स का कोई मतलब नहीं बचा। तो एक्स हमारा बाहर हो गया। देखो 2 पाई ये दिया है, 2 पाई यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन कुछ नहीं ले रहे। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना ही टेढ़ी खीर है थोड़ी सी, ठीक है, बाकी तो सब इजी है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन आता है तो आप इसे सेकंडों में कर लेंगे। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और मैं बताता हूँ अभी। आप समझिए, हमारे पास एक डिस्क थी जिसके पास पूरा कंटेंट था, हमने उसको ऐसे रखा। तो हमने कहा ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें। तो हमने कहा ठीक है, छोटे छोटे भागों कर लेते हैं, एक छोटे से भाग का करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटा सा भाग हमने काटा, ये इसकी रेडियस है कितनी, आर, रेडियस है इसकी आर। जैसे इसकी रेडियस को हमने यूज़ किया, जैसे ही हमने इसकी रेडियस को यूज़ किया, तो यहाँ से हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डी क्यू की वजह से। टोटल में तो क्यू फैला हुआ है, इतने में कितना जाएगा डी क्यू, हमने ले लिया डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इतने में इतना चार्ज आपके पास है, इतना इंटू ये इतना आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो इतने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी, यहाँ पर जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, है ना, बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब इस फार्मूले में हमें इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने उस फार्मूले में आप
ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप साइन कॉस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमने रिंग लिया था उस रिंग के लिए हमने साइन कॉस इस्तेमाल कर लिया था, डायरेक्शन भी इस्तेमाल कर ली थी। अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, बट जो हमने अपना फॉर्मूला इस्तेमाल किया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना हो करके इस डायरेक्शन में है। आपसे ऐसा छोटा सा क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि सर बताइए, यहाँ पर आपके पास एक डिस्क दी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, तो सब बच्चे क्या कहते हैं सर इस डायरेक्शन में, वहीं पे गलत हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया, पहले समझ लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर ये इतना दिया है, मैं सीधे इसकी वैल्यू को यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है आपके पास r और ये हो गया x² प्लस r² और dr, ये दिया है 3/2। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू x² प्लस r², t इज इक्वल, हाँ इतना t ले लेंगे, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के r तक। तो हमने इसका किया dt इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 2r इंटू dr हो जाएगा। dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, dr इज इक्वल टू हो जाएगा dr के बराबर dt बाई, तो ये हो जाएगा आपका r अपॉन t की पावर 3/2 इंटू dt अपॉन 2r, ठीक है ना। इस r से r कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे सर लिमिट 0 से r नहीं, होल्ड इट। सोचो अगर आप 0 से r रखेंगे तो ये वैल्यू ही नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, तो ये लोअर लिमिट थी, यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है, कितनी थी, ये किसके लिए वैरी कर रहा था, r के लिए। तो शुरुआत में r कितना था, 0 था, ठीक है ना। शुरुआत में लोअर लिमिट के लिए r कितना था, 0 था। तो यहाँ पर अगर हम r 0 रखेंगे तो t कितना आएगा, लोअर लिमिट t आएगा आपका कितना, t आपका आ जाएगा x²। तो ये आपकी लिमिट हो गई x², ठीक है। हायर लिमिट पे आइए, जब हायर लिमिट पर आएंगे, अपर लिमिट पर जब आप आएंगे अपर लिमिट पर, तो अपर लिमिट पे r की वैल्यू कितनी है, r है, तो t कितना हो जाएगा, x² प्लस r² हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका x² प्लस का r², ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब हमारे पास लिमिट अवेलेबल है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट कितनी हो गई, x² से लेकर के x² प्लस r² तक, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। और इस लिमिट को हटा करके हम अपनी लिमिट रख ले रहे हैं, ठीक है ना, फटाफट करके अपनी लिमिट को यहाँ पर पुट कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी लिमिट को सेट कर दिया, कितना है, x² से लेकर के x² प्लस r² तक, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, मीन्स 3.5 दिया हुआ है, तो यहाँ बचेगा 1.5, ठीक है ना, 1.5 बोल रहा हूँ, हाँ 1.5 हुआ है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ माइनस का, तो हाफ ऊपर दिया तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ। तो पहले समझिए ये वाला माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे यार, ओहो इतना एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम -3 प्लस 2 कितना बचेगा, -1/2, माइनस का 2 ऊपर जाएगा इंटू यहाँ पर भी इतना ही बचेगा, कितना 1/2, 1/2 की वजह से कितना आ जाएगा, 1/√t आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ये आपका इतना लिमिट के साथ आ गया, x² और साथ में x² प्लस का r² आया इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हम देखते हैं कितना आता है। देखिए 2 है यहाँ पर, इसको बाहर कर लेंगे, माइनस का 2 हमने कर लिया बाहर, 2 हमने कर लिया बाहर, ठीक है। कुछ वैल्यू गलत से लग रही है आपको, बिल्कुल लग रही है, देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ था, इस 2 को हम लोगों ने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी आई, तो यहाँ पर 1/2 आना चाहिए था, तो यहाँ पर 1/2 आना चाहिए था। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल, माइनस बचा यहाँ पर। अब आके अपर लिमिट, तो 1/x² प्लस का r² हो गया अपर लिमिट, माइनस का लोअर लिमिट कितना है, x² माइनस का 1/x², ये आपकी हो गई लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसके अंदर माइनस क्रॉस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/x² अंडर रूट माइनस का 1/√x² प्लस का r², ये आपका इतना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन इतना आया, ठीक है। अब इस वाले का जो इंटीग्रेशन आया इसको हम यहाँ रख रहे हैं, कितना है, इतना है कि नहीं है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये हमारे जो इंटीग्रेशन आया कितना है, 1/x², तो x² देखो यहाँ पे दिया ना अंडर रूट में, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देंगे, अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। माइनस का 1/x² प्लस r² अंडर रूट में, इतना हो गया, बताइए। अब x अंदर क्रॉस कर दीजिए, जैसे आप x अंदर क्रॉस करते तो आपके पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
यहाँ आएगा 1 माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इतना क्लियर है? बताइए, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो ये वाली वैल्यू याद करेंगे किसका है इतना। ठीक है ना? इसमें भी थोड़ा सा एक और खेल करना है, उसको भी देख लेते हैं। इतना क्लियर हुआ ना आपका? इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना? तो ये हमारा इतना हुआ है अभी तक। ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए एट सेंटर, सेंटर ऑन डिस्क, है ना? सेंटर ऑन डिस्क x इज इक्वल टू 0, देयर फॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? ओके, इतना हो गया। अब आइए यहाँ पे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन, अगर हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा x और यहाँ आएगा कितना? 1 माइनस आर बाई एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2। बताइए कोई दिक्कत है? इस एक्स से उड़ेगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये वाली वैल्यू ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा कितना? 1 माइनस का आर बाई एक्स की पावर स्क्वायर, और ये कितना है? 1/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? 1 प्लस एन एक्स। ठीक है ना? तो ये अगर हम इसमें अप्लाई कर दें, इसे क्या कहते हैं बताइए? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस का आर बाई एक्स की पावर 2 इंटू 1/2। ओ सॉरी, ये 2 में क्या लिख रहा हूँ? ओ ओ ओ, ये रूट में दिया हुआ है ना, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, 1 प्लस इतना हो गया। मैं यहाँ पर माइनस क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं ऊपर लेके गया हूँ, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और इसका मैं क्रॉस करूँगा तो हो जाएगा कितना? 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इतने तो होगा ना? हाँ, इतना हो जाएगा। अब इसको अंदर क्रॉस कर दीजिए। जैसे अंदर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 1/2 आर बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कटेगा तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन नॉट आर बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सोचिए? आर बाई एक्स का मतलब क्या है? आर बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस टोटल की रेडियस और ये जो रेडियस थी, ये वेरी हो रही थी रेडियस, वो इन दोनों का रेशियो। अगर सिग्मा कितना था हमारे पास? सोचिए, सिग्मा हमारे पास कितना था? सिग्मा हमारे पास था कितना? डी क्यू अपॉन क्यू बाई आर था कि नहीं था? क्यू बाई एरिया था। एरिया कितना होता है डिस्क का? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अगर हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रख दें, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको भी। हियर ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका कितना? आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इससे कटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ रही है? सोचिए, किसके लिए आ रही है? पॉइंट चार्ज के लिए होती कि नहीं होती? तो बस यही मामला था। पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप बहुत छोटी दूरियाँ लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसका भी। ये आपका डिस्क का हो गया, ये आपका हो गया डिस्कम का। काहे का? डिस्क का। डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुए है, कितना हुए हैं बताइए? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो जैसे आपको यह चीज़ याद रखनी है। सारी चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है ना बच्चा? तो प्रॉब्लम्स को दूर रखिए और क्वेश्चन करते रहिए लगातार। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बढ़िया तरीका भी है।
अब आता है हमारे पास में हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर आपने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब किया होगा ना तो आपको ये इजी लग रहा होगा, और अगर नहीं किया होगा तो बहुत टफ लग रहा होगा, है ना। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल टफ लग रहा है, तो टफ तो लगेगा ही क्योंकि टफ होता है। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब समझिए आपके पास में ये एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस दी है r, इसकी रेडियस दी है r। हेमिस्फीयर कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हेमिस्फीयर पूरा ये होगा हाफ 3D में, देखिए मीन्स ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, रिंग काट के, ठीक है ना। तो रिंग जब काटेंगे तो हमने यहाँ से एक छोटी सी रिंग काटी, इसकी रेडियस r है, हमने इसके यहाँ पे से एक छोटी सी रिंग काटी है, ऐसे इतनी सी रिंग, ठीक है। इतनी इधर कटेगी, ऐसे करके कटेगी, और इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसकी रेडियस होगी मान लीजिए स्मॉल r, और ये जो हमने इसको ऐसे मिलाया है, ये वाले पार्ट को, छोटे से पार्ट को, ये वाला, ये एंगल कुछ होगा, ठीक है। इसका एंगल कितना लेगा बताओ, इस एंगल को डी थीटा ले लो, डी थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा, डी थीटा इतना हो गया। ये कितना है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लेंथ dl है, इस पर डी क्यू हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। कई चीज़ें फाइंड करनी है, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी। यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, r/r होगा कि नहीं होगा। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को, ये 3D इमेज है, पूरी की पूरी 3D इमेज है, ऐसे करके पूरा बक्सा ऐसे। यहाँ पर से हमने एक रिंग काटी है, उस रिंग की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अभी हमने कॉस थीटा निकाल लिया, तो कॉस थीटा से यहाँ पे स्मॉल r फाइंड करेंगे, r कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे करके हम रिंग काटते जाएंगे। कहाँ तक रिंग काटेंगे, यहाँ से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट तक रिंग काटते जाएंगे। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इसके ऊपर। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमारे पास ये फॉर्मूला मिल चुका है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। डी ए कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब सोचिए इतनी रेडियस है, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, इतनी रेडियस पे घुमाना, 2 पाई आर इंटू डी आर। कौन सा डी आर, ये वाला, डी एल ले लीजिए, डी आर लेते हैं इसको ना, डी आर ले लिया हमने। तो आर के बराबर कितना रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी आर के बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा के फॉर्म में देखिए, तो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर बाई आर। होगा कि नहीं होगा, कहीं हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपके पास में, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर 1, बस हो गया हमारा काम। अब हमें ये देखना है कि इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है ई, तो इस डायरेक्शन में कितनी बनेगी, ई कॉस थीटा, इधर कितनी बनेगी, ई साइन थीटा, ठीक है नहीं, है ना। ये सब हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बहुत ईजी समझो, बस कोई दिक्कत नहीं है। कई रिंग काट दीजिए ऐसे करके, जब रिंग काटेंगे तो उसमें ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा। सोचिए कि आपके पास में एक स्फीयर दिया हुआ है, हॉलो स्फीयर, सेमी स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है ना। उस स्फीयर के छोटे छोटे पार्ट काटने हैं आपने। मान लीजिए ये रिंग हो गई हमारी, ठीक है ना, ऐसी तो रिंग होती है कैप टाइप, जो कैप नहीं लगाते हैं वो जो सीमेंट वेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं वो सभी लोग। तो ये हमारा हो गया इनर सरफेस, ये हमारे ऊपरली सरफेस हो गई ऐसे करके, ये ठीक है, ये हो गई। अब हमें अगर ये सरफेस बनानी है तो हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे, यहाँ से एक रिंग काटना स्टार्ट करेंगे, छोटी रिंग, पिन्नी रिंग, रिंग 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 रिंग, सारी रिंग कट रही नहीं कट रही, सारी कैसी रिंग है, सारी रिंग कट गई। अब सारी रिंग कट रही है तो किसी एक की रेडियस बहुत बड़ी होगी। कौन सी रेडियस ऐसी है जिसकी रेडियस बहुत बड़ी होगी, जो यहाँ पर होगी, इस वाले पॉइंट सबसे बड़ी रेडियस होगी, इस वाले पॉइंट पे सबसे बड़ी रेडियस इसी की होगी, और ये रेडियस इसके रेडियस के इक्वल होगी। और सबसे कम रेडियस यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर r 0 हो जाएगा, और यहाँ पर r बराबर r होगा इस वाले पॉइंट पे। ऐसे काटेंगे ना, देखिए ऐसे रखिए अपना सर्किल, एक
चिन्हित रेडियस, बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस, फिर और बड़ी, ऐसे बड़ी करती जाएगी। ये आपका इतना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सबसे बड़ी रेडियस यहाँ पर रहेगी। इस r की वैल्यू कॉस के फॉर्म में वैरी हो रही है। अगर आप कॉस को 0 कर दीजिए, यहाँ पर 0 कर दीजिए इसको, जैसे 0 करेंगे तो r के बराबर हो जाएगा, और कॉस को 90 कर दीजिए, ऐसे घुमाइए 90 कर दीजिए तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसका वैरी हो गया। लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट इसकी हो जाएगी। यहाँ पर ये वाले जो कॉस के फैक्टर आए हैं, ई कॉस थीटा जो आया है हमारे पास में, इधर की वजह से और इधर की वजह से कट जाएगा, ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई साइन थीटा बचेगा, ओनली ई साइन थीटा बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है, तो लिमिट तो हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास आ जाएगा डी ई इंटीग्रेशन 0 to e एंड 1/4πε0। ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले वाला फॉर्मूला। ये हो गया हमारा डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कितना, साइन थीटा। साइन थीटा, बताइए कोई दिक्कत है, क्यों इतना साइन थीटा क्यों हुआ, आप समझ के होंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिख रहा है, यस दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पर आप चाहो तो साइन ले सकते हो, साइन किस डायरेक्शन में, जे में है तो -j ले सकते हो, पर डायरेक्शन लोग नहीं लेंगे, अभी बाद में इसको कर लेंगे, ठीक है ना। इतना हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 r स्क्वायर, अभी नहीं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डी क्यू के बराबर कितना है, सिग्मा, तो हमने यहाँ लिखा सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में कितना है, आर स्क्वायर है। इंटीग्रेशन कितना है, 0 से लेकर के π/2 तक, तो कितना हो जाएगा, π/2 तक, पार स्क्वायर ये कटेगा, 2π से 2π कटेगा, 2 बचेगा, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0, पाई से कटा, ये कटा, ये आर कट गया, कितना बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। तो साइन थीटा कॉस थीटा को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये साइन 2θ/2, 0 से π/2 एंड डी थीटा। कहने सर ये कैसे आ गया, तो हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2θ होता है। इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 4 हो जाएगा। क्लियर हो इतना ठीक है। अब देखिए साइन 2θ की जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ पर यहीं पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास आ गया है। अब सिग्मा अपॉन 4ε0 कितना हो जाएगा साइन थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे हम 2θ इज इक्वल टू ले लेंगे t, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, t इज इक्वल टू 2θ, dt अपॉन dt इज इक्वल टू 2dθ हो जाएगा। dθ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dθ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन 2, ये हो जाएगा, यहाँ रखिए वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा साइन t dt अपॉन 2। अब लिमिट रखनी है, तो लिमिट है ये लोअर लिमिट t कितना था, थीटा कितना था, हमने लिया है, इसको लिया है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। जब π/2 है, यहाँ π/2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा पाई, ठीक है ना। लिमिट भी हो गई, ये 2 दिया, इधर ले आइए, सिग्मा अपॉन 8ε0, ये कितना हो जाएगा, साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी। लिमिट रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस दिया, इस माइनस को यहाँ पे देखा लेंगे, फिर बाहर ले लेंगे, सिग्मा अपॉन माइनस का 8ε0, ये कितना हो जाएगा, माइनस हमने बाहर कॉमन कर लिया, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस का कॉस 0, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का सिग्मा 8ε0, ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू -1 कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सिग्मा अपॉन 4ε0 इज इक्वल टू ई। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरह, तो जे नीचे की ओर डायरेक्शन है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू फाइनली सिग्मा अपॉन 4ε0 जे माइनस, ये आपकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है ना। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ठीक है ना। और कोई कुछ देख लें एक बार, तो हाँ ठीक है, ओके। 4ε0 माइनस जे, ये इसकी डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसके आगे
गॉस थ्योरम देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगभग आपकी हो गई है, जो भी और टॉपिक बचे होंगे स्पीयर का, अब गॉस थ्योरम पढ़ाने के बाद में वो हम लोग स्पीयर का ये सब देखेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। आप लोग मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।